भारतीय हुकूमत और भारतीय फौज अपने जनरल को हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर के साथ जो है वो रुखसत कर रही है। इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक के, नेपाल हो गया, भूटान हो गया या श्रीलंका हो गया, इस तरह के और दीगर ममालिक के आर्मी चीफ्स और कुछ के डिप्लोमेट्स और कुछ के जो डिफेंस रिलेटेड आला हुकाम है वो भी इस फिनरल के अंदर शिरकत कर रहे हैं। तो एक स्टेट ऑफ द आर्ट, एक इंतहाई शान शौकत के साथ और पूरी कहते हैं कि रिस्पेक्ट के साथ उनको फिनरल दिया जा रहा है। सीडीएस बिपिन रावत को उनकी आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं। जनरल बिपिन रावत, उनकी आज आखिरी रसूमात अदा की गई और उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई और उनकी अहलिया की भी, और साथ जो 11 उनके ऑफिसर्स। इसके अंदर जी 17 तोपों की सलामी दी जा रही है। 17 तोपों की सलामी दी जा रही है सीडीएस बिपिन रावत को। 800 अफसर, मुख्तलिफ बड़े बड़े जो अफसर हैं इंडियन आर्मी के, वो शिरकत कर रहे हैं उनके फिनरल के अंदर। जनरल बिपिन रावत एक शहर है, फौजी घराने से उनका ताल्लुक है। सिर्फ ये नहीं है कि जो इंडियंस हैं, जाहिर बात है आपको अंदाजा है कि मुख्तलिफ सफारत खानों के अंदर जो है वो मिलिट्री अताशी भी मौजूद होते हैं। तो आज मुख्तलिफ ममालिक के जो फौजी अताशी थे वहां पे पहुंचे, लेकिन हैरान कुन तौर पे 2 ममालिक के सफीर भी पहुंचे हैं। नंबर 1 इसराइल और नंबर 2 जो है वो फ्रांस के सफीर। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। दिल्ली के आर्मी कैंट में शुक्रवार को जनरल रावत और उनकी पत्नी की पार्थिव देह को अंतिम विदाई दी गई। सेना के किसी सर्वोच्च अफसर की अंतिम यात्रा के लिए शायद ही दिल्ली में ऐसी भीड़ उमड़ी हो। पूरे रास्ते पर लोगों ने फूल बरसाए और वाहन के साथ साथ तिरंगा लेकर लोग दौड़ते रहे। वाहन के साथ साथ तिरंगा लेकर लोग नारे लगा रहे थे, जनरल रावत अमर रहे। अंतिम यात्रा के दौरान पूरा आर्मी कैंट भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। तीनों सेनाध्यक्षों और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनरल रावत को अंतिम श्रद्धांजलि दी। उनको 17 तोपों की सलामी दी गई। तीनों सेनाओं और पूरे भारतवर्ष ने अपने हीरोज को सैल्यूट किया। नेवी ने जनरल रावत के लिए लिखा, हमारे झंडे हवा की वजह से नहीं लहराते, ये हमारे जवानों की आखिरी सांसों से लहराते हैं, जो इसकी हिफाजत के लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहते हैं। भारतीय हुकूमत और भारतीय फौज अपने जनरल को हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर के साथ जो है वो रुखसत कर रही है, जिसमें तीनों जो उनके फौज हैं, जिसके अंदर उनकी फजाइया है, उनकी बहरिया है, उनकी बरी फौज है, तीनों फौज जो है इसके अंदर शामिल है। आज जो वजीर दिफा राजनाथ सिंह है वो भी वहां पे जो बिपिन रावत की रिहायशगाह है, और उसने आज एक बार फिर, क्योंकि रात को हमने देखा था कि उस एयरबेस के ऊपर जहां पे हमने उनके प्राइम मिनिस्टर को देखा, हमने डिफेंस मिनिस्टर को देखा और इसके अलावा हमने अजीत दोवल को देखा, तो आज जो है ये वहां पे पहुंचे हैं। और इसके अलावा ये सिर्फ ये नहीं है कि जो इंडियंस हैं, जाहिर बात है आपको अंदाजा है कि मुख्तलिफ सफारत खानों के अंदर जो है वो मिलिट्री अताशी भी मौजूद होते हैं। तो आज मुख्तलिफ ममालिक के जो फौजी अताशी थे उन्होंने भी वहां पे, जहां पे उन्होंने बिपिन रावत की डेड बॉडी रखी हुई थी, वहां पे पहुंचे और जो मामूल की कार्रवाई होती है उन्होंने भी इस मामूल की कार्रवाई के अंदर शिरकत की है। लेकिन हैरान कुन तौर पे 2 ममालिक के सफीर भी पहुंचे हैं, और ये दोनों सफीरों को जब आपको मालूम होगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन पहुंचा है। नंबर 1 इसराइल और नंबर 2 जो है वो फ्रांस के सफीर। 2 ममालिक के जो एनवॉय हैं वो यहां पे पहुंचे हैं और उन्होंने भी इन रसूमात के अंदर शिरकत की है। और इसके अलावा एक और जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट ये है कि जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा है एंटनी ब्लिंकन, उसने ट्वीट भी किया है और उसने बताया है कि जो इंडिया का एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर है उसके साथ उसकी बातचीत हुई है, और उसने ज़ाहिरी बात है जैसे हर कोई आजकल ताज़ियत करता है, तो उन्होंने कहा जी हमने इस हवाले से बिपिन रावत के मारे जाने के ऊपर अफसोस का इजहार किया है। और इसमें जो इंटरेस्टिंग बात उसने लिखी वो ये लिखी कि बिपिन रावत का मारा जाना, और बहुत काजी वो बड़े बहादुर थे, वो इंडिया के बड़े एडवोकेट थे, काजी बिपिन रावत का मारा जाना अमेरिका और इंडिया दोनों ममालिक का नुकसान है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो दोनों ममालिक का नुकसान कैसे है। जर्नैल तो ज़ाहिरी बात है वो जो है वो इंडिया का है, लेकिन अमेरिका उसको अपना नुकसान किस तरीके से समझता है। सीडीएस बिपिन रावत, जिनका 2 दिन पहले हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के अंदर क्रैश हो गया था और वो अपनी वाइफ समेत और उनके साथ 11 मजीद लोग भी थे, उनकी आज आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं। अब आज आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं सीडीएस बिपिन रावत की। तो इसके अंदर जी 17 तोपों की सलामी दी जा रही है। 17 तोपों की सलामी दी जा रही है सीडीएस बिपिन रावत को। 800
अफसर, मुख्तलिफ बड़े बड़े जो अफसर हैं इंडियन आर्मी के, वो शिरकत कर रहे हैं उनके फिनरल के अंदर। और इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक के, नेपाल हो गया, भूटान हो गया या श्रीलंका हो गया, इस तरह के और दीगर ममालिक के आर्मी चीफ्स और कुछ के डिप्लोमेट्स और कुछ के जो डिफेंस रिलेटेड आला हुकाम है वो भी इस फिनरल के अंदर शिरकत कर रहे हैं। तो एक स्टेट ऑफ द आर्ट, एक इंतहाई शान शौकत के साथ और पूरी कहते हैं कि रिस्पेक्ट के साथ उनको फिनरल दिया जा रहा है CDS बिपिन रावत को। उनकी आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं, यानी हायर लेवल प्रोटोकॉल जो होता है, कोई हाई लेवल का जैसे फिनरल होता है, उसी तरह से उनको रुखसत किया जा रहा है। अमित शाह जो कि वजीर दाखिला है, इंटीरियर मिनिस्टर हैं इंडिया के, होम मिनिस्टर, वो उनकी एक फ़ोटो वायरल हो रही है जब वो उनके मैयत पर पहुँचे मिस मधुलिका रावत और CDS बिपिन रावत की, तो वो भी काफ़ी जज्बाती थे। कल मैंने मोदी साहब की तस्वीर भी आपके सामने रखी थी कि वो भी खासे जज्बाती थे, और आज जो तस्वीर सामने आई है अमित शाह की, वज़ीर दाखिला की, तो वो तो बहुत ज़्यादा जज्बाती थे। वो कह रहे थे कि हम इसकी तहकीक करेंगे, हम बदला लेंगे अगर इसमें कोई मुलव्वस हुआ। तो आज वो कहते हैं कि एक मैंने अपना दोस्त खो दिया है, आज हमने अपने मुल्क का एक बड़ा सरमाया खो दिया है। जनरल बिपिन रावत, उनकी आज आखिरी रसूमात अदा की गई, और उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई, और उनकी अहलिया की भी, और साथ जो 11 उनके ऑफिसर्स इस साने में जो जाँ बहक हुए, और उसमें यकीनन एक शोक का समा है पिछले 3 दिनों से, और पाकिस्तान की तरफ से भी इज़हार ताज़ियत हुआ है, अवाम की तरफ से भी हुआ है। एक अथॉरिटी होती है जो ट्रांसपोर्ट चला रही होती है, मतलब ये इसमें क्या इशू है कि कराची की बस कैसे चलनी है, लेकिन उस बस चलने में बल्दिया भी है, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, सूबे के भी, वफाक के भी, उसमें सूबाई हुकूमत भी है, वफाकी हुकूमत भी है, और नतीजा ये है कि अवाम रुल रहे हैं सड़कों पे। तो ये जो है ना, आप कहीं दुनिया में जाएं और एक आसानी के साथ एक पुल बन जाएगा, एक सड़क बन जाएगी, एक कुआं खुद जाएगा, कोई भी काम, एक बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। यहाँ पर जो है उसका कोई सर पैर नहीं है कि कराची की सड़क जो है वो किसने बनानी है, कराची की बस कराची में बस किसने चलानी है। तो ये ऐसे ही आज भी हुआ है। वो उसमें सूबाई हुकूमत जो है वो कुछ और उनका नुक्ता नज़र है, मुस्लिम लीग नून का कुछ और नुक्ता नज़र है, और हाँ, और असल तो बात नहीं, देखिए बयानात तो ये सियासी बयानात से हट के मैं ये कह रहा हूँ कि जो ग्राउंड पे जो आम पब्लिक है उसको तो समझ ही नहीं आता ना कि ये जैसे कीमत बढ़ गई, तो उनको नहीं पता कि ये कराची की इंतजामिया ने बढ़ाई है, या सूबाई हुकूमत का कोई किरदार है, या इसमें वफाकी हुकूमत में। तो लोगों के मसाइल अपनी जगह पे खड़े हैं, और